हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, ये क्या है, इसके क्या क्या पॉइंट्स है, कौन कौन सी वैक्सीन्स है और जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ये भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है क्या? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का एक पार्ट है, जिसमें जो सस्पेक्टेड पर्सन होता है या फिर जो एलिजिबल पर्सन होता है उसे प्रॉपर ऑन टाइम वैक्सीन दी जाती है, ताकि जो वो डिसीजेस है जिन्हें वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है उनसे पर्सन को प्रिवेंट किया जा सके। जैसे कि ओपीवी हो गया या फिर डीपीटी हो गया या फिर अदर जो भी वैक्सीन्स होती है वो एलिजिबल पर्सन को दी जाती है। बच्चों को या फिर जो प्रेग्नेंट मदर होती है उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि कोई भी डिसीज़ जो है कॉज हो सके या फिर उन्हें इन्फेक्शन हो जाए, तो उन्हें इन्फेक्शियस और ऐसी जो डिसीज़ होती है जो बॉडी में डिसेबिलिटी कॉज कर दे, जैसे कि पोलियो, इन सारे डिसीज़ से प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लागू किया। किसके अंतर्गत? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया था, जिसमें कि प्रेग्नेंट वुमन और बच्चों को फ्री वैक्सीन्स प्रोवाइड कराई गई थी। ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन से देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NIS is the official program of government ऑफ इंडिया अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ये एक ऑफिशियल प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। किसके अंडर? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर, जो 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया था। ठीक है, it gives a set of free vaccine to all eligible children and pregnant women to protect them फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस। और ये जो है एक वैक्सीन का पूरा सेट होता है जो किन्हें दिया जाता है? एलिजिबल पर्सनस को, जैसे कि चिल्ड्रन हो गया, प्रेग्नेंट वुमन को हो गई, ताकि उन्हें जो है डिसीजेस से प्रिवेंट किया जा सके। कुछ कुछ डिसीजेस तो जो ऐसी है जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर सकती है, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज करने वाली डिसीजेस से प्रिवेंट करने के लिए बच्चों और प्रेग्नेंट वुमन को ये वैक्सीन्स दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर प्रेग्नेंट वुमन को कोई ही जो है डिसीज़ हो जाए तो उसके बच्चे की जो है वो पूरी लाइफ स्पॉइल कर देता है, बच्चे को कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है। तो ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ से बचाने के लिए जो है वैक्सीन इम्यूनाइजेशन किया जाता है, ताकि जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो और बच्चा और मदर दोनों की हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, द एम ऑफ NIP इज़ टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी एंड टू प्रिवेंट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस। और जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसका एम क्या है कि जो चाइल्ड मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है, यानी कि चाइल्ड डेथ रेट और चाइल्ड में ये डिसीजेस का रेट जो है कम हो, और जो डिसीजेस है जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकती है उन्हें प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं, हम इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस। इस जो वैक्सीनेशंस के थ्रू चाइल्ड की मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी रेट को कम किया जाना। जो चाइल्ड में जो डिसीज़ स्प्रेड होने की रेट है, मतलब जो चाइल्ड में जो डिसीज़ स्प्रेड होती है उसकी रेट, जो मॉर्बिडिटी होती है, और साथ ही साथ चाइल्ड की डेथ रेट यानी कि मोर्टैलिटी को कम करना वैक्सीन्स के थ्रू। क्योंकि अगर वैक्सीन्स हम बच्चों को प्रॉपरली लगाएंगे तो बच्चों में की इम्यूनिटी जो है बूस्ट होगी, और बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो डिसीज़ से लड़ेगा और जो है खुद को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है टू इरेडिकेट एलिमिनेट डिसीज़ लाइक पोलियो एंड रुबेला मीजल्स। और कुछ डिसीजेस जैसे कि पोलियो, रुबेला और मीजल्स, इनको एलिमिनेट या फिर इरेडिकेट करना, ताकि जो है इनके वायरस रह ही ना पाए और आगे ये चल के आगे जो आने वाली जनरेशन है उनमें कभी हो ना सके। ठीक है, तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव है
टू इम्प्रूव यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन्स। और जो है यूनिवर्सल और इक्विटेबल एक्सेस वैक्सीन का इम्प्रूव करना। देन फोर्थ आता है टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। और जो मदर होती है और चाइल्ड होता है उन दोनों की हेल्थ को इम्प्रूव करना इसका एम है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कि कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है, कितना डोज होता है, कहाँ पर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसमें सबसे फर्स्ट जो है हम लोग इसका टाइम, वैक्सीन, डोज, साइट और डिसीज़ प्रिवेंटेड, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें टाइम और एज में हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट आता है प्रेग्नेंट वुमन की। जब वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम उन्हें कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। ठीक है, पहले इसे टीटी कहा जाता था, लेकिन अब इसे जो है टीडी कहा जाता है, जिसमें जो एक प्रेग्नेंट वुमन होती है उसे टीटी के 3 डोज लगाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। टीडी फर्स्ट, टीडी सेकंड और टीडी थर्ड, जिसे हम टीडी बूस्टर डोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक मतलब ये होता है, जो टीडी फर्स्ट होता है ये तब लगाया जाता है प्रेग्नेंट वुमन को जब उनकी एंटरनेटल रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि ये रजिस्टर किया जाता है कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, तब उन्हें टीडी फर्स्ट डोज लगाया जाता है। और उसके फिक्स 4 वीक के बाद में टीडी सेकंड डोज लगाया जाता है। ठीक है, और जो थर्ड डोज है वो बूस्टर डोज होता है जो अंडर 3 इयर्स में लगाया जाता है। जैसे कि एक हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, और उसने एक फर्स्ट टीडी 1 लगाया, उसके बाद टीडी 2 लगाया उसी के 4 वीक बाद में। ठीक है, और उसने फिर टीडी जैसे कि और फिर वो जो है टीडी बूस्टर डोज लगाएगी, मतलब 3 साल केस में। जैसे कि अगर उसने एक प्रेगनेंसी कंसीव करी है, ठीक है, उसने फिर जो है टीडी का फर्स्ट डोज लगाया, सेकंड डोज लगाया, ठीक है, उसके बाद बच्चे की डिलीवरी हो गई और फिर से उसने दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली 3 साल के अंदर अंदर ही, तो उसे जो है टीडी फर्स्ट और टीडी सेकंड नहीं लगेगा। सेकंड प्रेगनेंसी में सिर्फ उसे टीडी का बूस्टर डोज लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद करना। टीडी बूस्टर डोज कब लगता है? इफ़ 2 डोजेस इन लास्ट 3 ईयर्स, मतलब लास्ट 3 ईयर्स के अंडर में अगर फीमेल ने 2 डोज ले लिए टीडी के तो फिर तीसरा डोज लगाया जाता है। और अगर वो मदर जो है फिर से सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई है तो उसे सेकेंड प्रेगनेंसी में टीडी फर्स्ट और टीडी सेकेंड डोज नहीं दिया जाता, सिर्फ टीडी बूस्टर डोज दिया जाता है, क्योंकि टीडी फर्स्ट और टीडी सेकेंड जो है उसे पहले से ही जो है इम्यूनिटी दे रहे होते हैं। ठीक है, और अगर 3 साल के बाद उसकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसे टीडी फर्स्ट, टीडी सेकंड और टीडी बूस्टर डोज लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके डोजेस कितने ml के होते हैं? 0.5 ml के होते हैं, जिन्हें IM दिया जाता है अपर आर्म पे डेल्टॉइड मसल में। और ये किस चीज़ से प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है? टिटनेस इन मदर एंड न्यूबॉर्न, मदर और न्यूबॉर्न को टिटनेस से प्रिवेंट करने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एट बर्थ है। अब यहाँ से जो है जन्म ले रहे वाले बेबीज़ की वैक्सीन शुरू हो रही है। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है एट बर्थ विथिन 24 आवर, मतलब जैसे ही बर्थ होता है बच्चे का और 24 आवर्स के बीच में BCG का भी लग जाता है, OPV भी दिया जाता है और हेपेटाइटिस B का भी जो वैक्सीन है वो लग जाता है। ठीक है, BCG का जो डोज होता है वो 0.1 ml का होता है, इंट्राडर्मल लगाया जाता है इसे अपर लेफ्ट आर्म के ऊपर, और ये जो है ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंशन के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और OPV 2 ड्रॉप दिए जाते हैं ओरली बाय माउथ पोलियो से प्रिवेंशन के लिए। और हेपेटाइटिस B का लगाया जाता है 0.5 ml का IM और एंटेरोलेटरल थाई के पास लगाया जाता है, और ये किससे प्रिवेंशन करता है? हेपेटाइटिस B से। ठीक है, वहीं पे हमारा अगला आता है जब बच्चा 6 वीक का हो जाता है, तब 6 वीक में जो है उसे OPV 1 जो है वैक्सीन दी जाती है। इसके पहले जो बर्थ के टाइम पे दी जाती है वो OPV 0 होती है। ठीक है, तो OPV 1 भी 2 ड्रॉप दी जाती है माउथ के थ्रू पोलियो से इसके लिए। और उसके बाद आता है पेंटावेलेंट 1। पेंटावेलेंट 1 में जो है DPT यानी कि डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टिटनेस
प्लस हेपेटाइटिस बी और हिब से प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, जो 0.5 ml की होती है और IM से दी जाती है, एंटेरोलेटरल थाई के ऊपर दी जाती है। और ये किसके प्रिवेंशन के लिए? डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला आता है हमारा FLPV जो 0.1 ml की होती है, जिसे इंट्राडर्मल दिया जाता है राइट अपर आर्म पे के ऊपर। ये भी पोलियो से प्रिवेंशन के लिए दी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है वैक्सीन रोटावायरस 1 की जो है 5 ड्रॉप दी जाती है ओरली बाय माउथ, और रोटावायरस डायरिया से प्रिवेंशन के लिए इस वैक्सीन को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी PCV2 में जो है ये जो है PCV1 है जो 0.5 ml दी जाती है IM, जो एंटेरोलेटरल थाई पे दी जाती है, और ये निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस से प्रिवेंशन के लिए दी जाती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आती है हमारी वैक्सीन जो बच्चे को 10 वीक में दी जाती है, जिसमें आती है OPV। सेकेंड आती है जो 2 ड्रॉप दी जाती है ओरल। देन सेकेंड आता है पेंटावेलेंट 2 जो 0.5 ml IM दी जाती है एंटेरोलेटरल थाई के ऊपर, और ये जो है किससे प्रिवेंशन के लिए दी जाती है? DPT यानी कि डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस से प्रिवेंशन के लिए, हेपेटाइटिस बी और हिब HIV इन्फेक्शन से के प्रिवेंशन के लिए दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जिसमें थर्ड वैक्सीन आती है रोटावायरस सेकेंड की 5 ड्रॉप्स दी जाती है ओरली बाय माउथ, रोटावायरस और डायरिया से प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा 14th वीक। जब बच्चा 14th वीक में चल जाता है, मतलब 1 साल 2 महीने का हो जाता है बच्चा, तब उसे क्या क्या दिया जाता है? OPV दिया जाता है, OPV 3 का डोज दिया जाता है, जिसमें 2 ड्रॉप दी जाती है ओरली, और ये पोलियो से प्रिवेंशन के लिए। उसके बाद पेंटावेलेंट 3 दी जाती है, जिसमें कि 0.5 ml दी जाती है ये IM और एंटेरोलेटरल थाई में, और DPT यानी कि डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटेनस और हेपेटाइटिस बी और हिप के इन्फेक्शन से के प्रिवेंशन के लिए दी जाती है। उसके बाद FIPV सेकेंड दी जाती है, रोटावायरस 3 दिया जाता है, और PCV2 वैक्सीन्स भी दिए जाते हैं। आप इनके जो वैक्सीन्स के डोजेस है, साइट और डिसीज़ प्रिवेंशन है, ये हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद की जो वैक्सीन्स है जो 9 से 12 मंथ के बीच में दी जाती है, जिसमें आती है MR फर्स्ट यानी कि मीजल्स रूबेला का फर्स्ट डोज दिया जाता है, 0.5 ml का सबक्यूटेनियस दिया जाता है ये, ठीक है। राइट अपर आर्म के ऊपर सबक्यूटेनियस दिया जाता है मीजल्स और रूबेला का, ठीक है। उसके बाद PCV बूस्टर आता है 0.5 ml, जिसे IM दिया जाता है, और ये भी वहीं दिया जाता है एंटेरोलेटरल थाई के ऊपर, और ये न्यूमोकोकल डिसीजेस के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है हमारा जापानीज एन्सेफेलाइटिस, और ये उन एरियाज़ में जहाँ दिया जाता है जहाँ पर लोगों को जापानीज एन्सेफेलाइटिस डिसीज़ जो है एंडेमिक होती है या फिर वहाँ पर फैली हुई होती है, तो उन एरियाज़ में ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी 0.5 ml सबक्यूटेनियस दिया जाता है अपर आर्म के ऊपर, और ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस से प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगले जो डोजेज आते हैं या फिर वैक्सीन्स आते हैं वो बच्चे को 16 से 24 मंथ की एज में दिए जाते हैं, जिसमें आता है मीजल्स रूबेला का सेकेंड डोज, देन DPT का फर्स्ट डोज, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस का फर्स्ट बूस्टर डोज दिया जाता है, ठीक है। ये भी वहीं पर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद OPV का बूस्टर डोज दिया जाता है, और जापानीज एन्सेफेलाइटिस का सेकेंड डोज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला डोज आता है वो 5 to 6 ईयर के एज में दिया जाता है, DPT का सेकेंड बूस्टर डोज दिया जाता है, और ये 0.5 ml का होता है, IM और अपर आर्म पे दिया जाता है डेल्टॉइड मसल में, ठीक है। और डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस से प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, ठीक है। वहीं पे जो 9th वाला आता है, जो 10 साल बच्चा जब 10 साल का होता है उस एज में दिया जाता है, ठीक है, TD का जो 0.5 ml IM दिया जाता है टिटनेस और डिप्थीरिया से प्रिवेंशन के लिए, और वो 16 साल में भी TD का दिया जाता है 0.5 ml का IM अपर आर्म पर दिया जाता है टिटनेस और डिप्थीरिया से प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन
शेड्यूल। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय।